नमस्कार। करीब 20 दिन पहले हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह गुरुग्राम में आए थे। एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने पुलिस प्रशासन से जुड़ी हुई पुलिस के कामकाज को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण आदेश अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों से रूबरू हुए थे। तो ऐसा ही एक वाकया उन्होंने थार के बारे में बताया था। मेरी इस वीडियो से बनने से पहले इस वीडियो को सुनाते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी ओपी सिंह ने थार के मालिकों के बारे में, थार चालकों के बारे में किस तरीके से क्या प्रतिक्रिया दी थी, आपको दिखाते हैं। पहले इस सारी गाड़ियां आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है तो छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे। हमारा एसीपी का बेटा था, गाड़ी चला दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। किसके नाम से थार है भाई? हमारे तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालना पुलिस की, कितने लोग थार हो, जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा हुआ उसको। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं, स्टेटमेंट है। हम ऐसे ठीक है भुगतो जी, दोनों मजे थोड़े होंगे। दादागिरी भी हो, फंसे बिना दोनों कैसे होगा? तो ये स्थिति है। तो हमारा यही है कि भाई देखो, जाम जुम तो लोग भुगत लेंगे, बेइज्जती ना। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को सुना। नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं गुरुग्राम ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्त, उस प्रतिक्रिया के बाद धीरे धीरे जब थार मालिकों का इस तरीके का डीजीपी को बयान को लेकर कहीं ना कहीं रवैया किस तरीके से हो गया। गुरुग्राम में एक थार मालिक हैं, आज उन्होंने किस तरीके से उस थार मालिक ने डीजीपी ओपी सिंह को एक लीगल नोटिस भेज दिया। लीगल नोटिस किस तरीके का है, आओ सुनाते हैं आपको। उस कार मालिक ने, थार मालिक ने डीजीपी को किस तरीके से बात किया और आपको उसके वकील की भी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। बने रहिए आप हमारी इस वीडियो में, वीडियो के बाद देखिए। जब से डीजीपी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि थार वाले इनका दिमाग घूमा हुआ है और वे बदमाश हैं, तो लोग बाग मेरे से फोन करके पूछते हैं कि क्या आपका दिमाग घूमा हुआ है। इसी तरह जब हमारे बच्चे गाड़ी लेके जाते हैं तो उनसे भी यही सवाल पूछा जाता है। जबकि थार हमने जो गाड़ी ली थी वो अपने काम को, रोड को देखते हुए ली थी, उसकी सेफ्टी को देखते हुए। कितनी परेशानी हुई जब से डीजीपी आपने किया? देखो जी, जब से काफी फोन आ रहे हैं मेरे। किस तरह की आपको लोगों से सुननी पड़ रही है थार के बारे में? खास एक यही है जी, थार जो गाड़ी है ले रखी है आपने बदमाशी के, या आपका दिमाग घूमे हुआ, इस तरह की लोग सवाल करते हैं। आपने जिक्र किया कि बच्चों को भी स्कूल में इसका सामना करना पड़ता है। हाँ, जैसे बच्चे बाहर जाते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे फादर के पास थार है तो तुम्हारे पापा का दिमाग घूमे हुआ है या कुछ बदमाश है, तो लोग अलग ही नजरिए से हमें देखते हैं। तो क्या कुछ नोटिस में लिखा गया था इसके बारे में? नोटिस में ये लिखा गया है कि जी, एक डीजीपी साहब इतने अच्छे पद पे होने के बाद भी इस तरह का बयान दे रहे हैं जो कि गलत है, और उन्होंने इस बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। 8 नवंबर 2025 को डीजीपी साहब जब गुड़गांव आए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जिसके पास भी थार होगी उसका दिमाग घूमा होगा, और थार और बुलेट के रिगार्डिंग जिसके पास भी है वो बदमाश है। इसके रिगार्डिंग मेरे क्लाइंट श्री सर्वम मित्तर जी ने मेरे से कंसल्ट किया और हमने उनको एक लीगल नोटिस भेजा है। इसमें हमारी 3 डिमांड है। पहली डिमांड ये है कि मेरे क्लाइंट से पर्सनली इन राइटिंग एपोलॉजी मांगे। दूसरी, अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ करें अनकंडीशनली। तीसरी, पब्लिक के सामने जैसे डिफेमेटरी स्टेटमेंट उन्होंने पहले दी थी उसी वे में एक एपोलॉजी मांगे। हमने डीजीपी साहब को 15 दिन का टाइम दिया है। अगर 15 दिन के अंदर उन्होंने हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो एज पर लॉ एक्शन आगे प्रोसीड करेंगे, जो भी रेमेडीज हमारे क्लाइंट के पास है। क्या वीडियो में वो बयान दिया गया था उसी तरीके से माफी वीडियो में चाहते हैं? हाँ जी, जिस तरीके से हमने डिमांड की है उसमें तीसरा पॉइंट ये लिखा है कि जिस पब्लिक एपोलॉजी मांगे उसी वे में जिस वे में उन्होंने डिफेमेटरी। जब से डीजीपी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि थार वाले इनका दिमाग घूमा हुआ है और वे बदमाश हैं, तो लोग बाग मेरे से फोन करके पूछते हैं कि क्या आपका दिमाग घूमा हुआ है। इसी तरह जब हमारे बच्चे गाड़ी लेके जाते हैं तो उनसे भी यही सवाल पूछा जाता है। जब थार जो गाड़ी है ले रखी है आपने बदमाशी के, या आपका दिमाग घूमा हुआ, इस तरह की लोग सवाल करते हैं। आपने जिक्र किया कि बच्चों को भी स्कूल में इसका सामना करना पड़ता है। हाँ, जैसे बच्चे बाहर जाते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे फादर के पास थार है तो तुम्हारे पापा का दिमाग घूमा हुआ है या कुछ बदमाश है, तो लोग अलग ही नजरिए से हमें देखते हैं।
तो क्या कुछ नोटिस में लिखा गया सर इसके बारे में? नोटिस में यही लिखा गया है कि जी एक डीजीपी साहब इतने अच्छे पद पे होने के बाद भी इस तरह का बयान दे रहे हैं जो कि गलत है, और उन्होंने इस बयान को लेकर माफी मांगी। ये पूरी वीडियो देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो जाती है किस तरीके से हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह जो पूरी सुर्खियों में आजकल आए हुए हैं, हर मीडिया में हर एक वायरल उनकी एक वीडियो हो रही है। तो इस वीडियो से कहीं ना कहीं किस तरीके का आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या डीजीपी ओपी सिंह इस लीगल नोटिस को किस तरीके से इसका सामना करते हैं, किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, या क्या इस मालिक के बीच में और डीजीपी ओपी सिंह के बाद में किस तरीके का आगे ये केस चलेगा, क्या चीज रहेगी, आपके इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है तो जरूर बताएं। और दोस्तों जब यहाँ तक आई गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके से गुरुग्राम ब्रेकिंग न्यूज में प्यार देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।